अब मोहम्मद बोध का पहला लाइन है, वो अकेले में पढ़ते हैं, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है। नाथ संप्रदाय के मोहम्मद बोध रमजान के दिन 5 बार पढ़ते हैं, इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यहाँ उस समुदाय के खिलाफ बोलते। गुड़ खाइए, गुलगुल्ला से परहेज नहीं करिए, उनमें दिक्कत होगा। तो इसका राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि गले हुए मुर्दे को उखाड़ना चाहते हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप तय कर दीजिए कि 7 दिन छुट्टी रहेगा। राष्ट्रवाद के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन लोगों ने कई जगह पे स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी पे एतराज किया। तो इन्होंने तो इसमें माननीय चेयरमैन साहब, इसमें जो कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पे छोड़ दिया गया है कि इलाके की सूरत हाल को देखते हुए छुट्टी की घोषणा करें, जबकि एजुकेशन कोड के आर्टिकल 361 के अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि उन स्कूलों में जहां उर्दू मीडियम स्कूल हैं या ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जुम्मे के दिन छुट्टी हो, उनको छुट्टी दी जाए। तो मैं ये चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि देश की मौजूदा सूरत हाल, समाज में बदलते हुए हालात को देखते हुए ये डीओ पर नहीं छोड़ा जाए, जो एजुकेशन कोड में साफ साफ कहा गया उसको लागू किया जाए। जी ये नहीं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा कि और माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बात ये कही है कि प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर ने जो इस बार छुट्टियों की जो फहरिस्त जारी की थी, उसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इन लोगों के दबाव में जुमे के दिन की छुट्टी को खत्म कर दिया। वो कहा कि डीओ करे। तो मैं ये राय दे रहा हूं कि अपोजिशन है, बहुत अच्छा है, उनको बात रखने का इख्तियार है, लेकिन मुल्क तो ये कानून से चलेगा ना, तो इस तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। दबाव मेरा है, ऐसा कहीं होता है महोदय? चंद्रशेखर जी पर हम लोगों का दबाव महोदय, और वो कह रहे हैं कि डीओ क्या करेगा अपने जिला में? तो डीओ ही ना सर्वोपरि है महोदय शिक्षा में। उसको ना पता है कौन उर्दू स्कूल है, कौन संस्कृत स्कूल है, कौन हिंदी स्कूल है, कौन इंग्लिश स्कूल है। तो उसी के हिसाब से जिसको जरूरत पड़ता है वो निर्णय लेते हैं। तो उसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को इन्वॉल्व कर दिया जाए, इसलिए महोदय ये तो कोई कंट्रोवर्सी का बात है। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल स्पष्ट कहता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। सेक्युलर मतलब इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। एक मिनट, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर, तो क्या अगर ये इनके तर्क को मान लिया जाए तो सभी धर्म के जो मानने वाले लोग वो ये मांग रखें कि उनके मान्यता के अनुसार छुट्टी मिले, क्या ये जायज होगा? मैं संविधान उससे भी ऊपर कोट कर रहा हूं। अब आया है ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल 2022 में उठाया गया, एक जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से इस मामले को उठाया गया, और लगा कि कुछ बिहार के अंदर अलग हो रहा है कि अगर जुम्मे के दिन अब छुट्टी दी गई तो ये आप बिहार एजुकेशनल कोड अगर 1961 में बना तो 1961 से शासन करने वाले को दिमाग नहीं था कि देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। नहीं, पूरी बात बोलने दीजिए। आप भी सरकार में 17 साल शामिल रहे, उस समय तक आपको ही नहीं लगा कि बिहार एजुकेशन कोड में, एक मिनट, गुड़ खाइए, गुलगुल्ला से परहेज नहीं करिए, उनमें दिक्कत होगा सच, लेकिन नहीं, पूरी बात बोलने दीजिए। तो अब जब ये बिहार एजुकेशन कोड बना हुआ है और इसके तयशुदा प्रावधान है, तो इसका राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि गले हुए मुर्दे को उखाड़ना चाहते हैं। ये तो माननीय मंत्री जी ने बताया ही, विभाग ने बता दिया कि एजुकेशन कोड लागू है, डीओ को ये अधिकार प्राप्त है, तो डीओ अपना काम करेगा, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से अगर किसी खास समुदाय को टारगेट करके कि जुम्मे की नमाज के दिन अगर है, तो मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि बगल के पड़ोस के राज्य है उत्तर प्रदेश,
और जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके दीक्षित है नाथ संप्रदाय में, उसमें मोहम्मद बोध पढ़ाया जाता है। अब मोहम्मद बोध का पहला लाइन है, वो अकेले में पढ़ते हैं, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है। इन नाथ संप्रदाय के मोहम्मद बोध रमजान के दिन 5 बार पढ़ते हैं इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यहाँ उस समुदाय के खिलाफ बोलते हैं। सभापति महोदय, इन्होंने ठीक कहा। 1961 में तो सही में भारत के संविधान में सेकुलर शब्द ही नहीं था। 1961 की बात उन्होंने किया है। 1961 में तो सेकुलर शब्द ही नहीं था। यह तो 1977 में आया, जब इमरजेंसी आया देश में। तो ये तो बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन जहां तक छुट्टी का मामला है, अरे आप सरकार में आप 7 दिन छुट्टी कर दीजिए मकतब में, हमको क्या दिक्कत है? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप तय कर दीजिए कि 7 दिन छुट्टी